यहूदियों के बारे में हिटलर के नफरत का नजरिया बिल्कुल सही था। यहूदी मारने और भगाने के लायक ही हैं। जल्द ही वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी तबाह कर देंगे। 4 अक्टूबर 2024 को ये बात ईरान के बड़े अधिकारी रिजा तगहावी ने कही। दरअसल 1933 से 1942 के बीच हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। 1948 में इजराइल बनने के अगले ही दिन 4 अरब मुस्लिम देशों ने उस पर हमला किया। अब एक बार फिर इजराइल एक साथ 2 मोर्चों पर गाजा और लेबनान से जंग लड़ रहा है। आखिर यहूदी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले क्रिश्चियन और फिर मुस्लिमों से इनकी दुश्मनी का क्या कारण है? हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार क्यों करवाया और इजराइल कैसे बना, जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी में। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को इब्राहिम धर्म कहते हैं, जिनकी ओरिजिन पैगंबर इब्राहिम से मानी जाती है। आज से करीब 4000 साल पहले मौजूदा इराक में जन्मे पैगंबर इब्राहिम मूर्ति पूजा के विरोधी और एक ईश्वर को मानने वाले थे। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक यहूदी इसहाक के बेटे जैकब के वंशज हैं। हिब्रू बाइबल में जैकब का ही नाम इजराइल है। जैकब के 12 बेटे थे, जिन्हें इजराइल की 12 ट्राइब्स कहा गया। इन्हीं में से एक नाम यहूदा या जूडा, जिन्हें आगे चलकर यहूदी या ज्यूस कहा जाने लगा। ईसाई भी खुद को इसहाक का ही वंशज मानते हैं, जबकि इस्लाम मानने वाले खुद को इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल का वंशज मानते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति से करीब 1800 साल पहले ही यरूशलेम और आसपास के इलाकों में लोगों ने ज्यूस यानी यहूदी धर्म मानना शुरू कर दिया था। 63 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने यहूदी साम्राज्य को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया। हेरोदेस वहां के यहूदी राजा बने। हेरोदेस के साम्राज्य में ही एक यहूदी परिवार में ईसा मसीह का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद ही ईसा मसीह की बातों से लोग उनके अनुयायी बनने लगे, जिससे यहूदी धर्म गुरुओं ने तत्कालीन रोमन सम्राट पिलातुस से उनकी शिकायत की। सम्राट ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह के मरने के बाद उनके अनुयायी खुद को ईसाई कहने लगे। यहूदियों ने कई वजहों से यरूशलेम इलाके से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में पलायन किया। पहला पलायन 586 ईसा पूर्व में हुआ, जब बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर हमला कर सोलोमन टेम्पल को नष्ट कर दिया और यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ। यहूदी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा बसे। इसी दौरान भारत में भी कई यहूदी आए। इसके बाद अलग अलग जंग और आपदाओं की वजह से ये अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर थे। यहूदियों के पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मेहनत और बुद्धि के दम पर खुद को साबित किया। ईसाइयों के कैथोलिक चर्चेस ने जब कर्ज पर पाबंदी लगाई तो यहूदियों ने दुनिया भर में कर्ज देना शुरू किया और इसके ब्याज से अपने समुदाय को मजबूत बनाया। 1922 में यहूदी वाल्थर राथेनो जर्मनी के विदेश मंत्री बने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।